जिसके बाद फिर डोरेमोन नोबिता को उसकी फ्यूचर वाइफ और उसके फ्यूचर के बच्चे दिखाता है। नोबिता ये सब देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। आखिर उस फोटो में ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद नोबिता को इतना बड़ा शौक लग गया था। नोबिता उस एल्बम को डरते डरते खोलता है और फिर वो देखता है अपना भविष्य। ये सुनने के बाद नोबिता बहुत खुश हो जाता है और फिर इसके बाद यहाँ से शुरू होता है नोबिता और डोरेमोन का सफर। सो डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ था ये बात मैंने तुम्हें अपनी इन वाली वीडियोस में बता दी थी, बट इस पूरे एपिसोड में ना तो हमें नोबिता दिखाया जाता है और ना ही हमें कोई क्लू दिया जाता है कि फ्यूचर में नोबिता और डोरेमोन किस तरीके से मिलेंगे। सो डोरेमोन का ये वाला जो एपिसोड था ना, जो कि 1973 में लॉन्च हुआ था, इसमें हमें नोबिता नहीं दिखाया जाता है। बट फिर इसके बाद 1979 में डोरेमोन का सेकेंड सीजन आ जाता है और इस सेकेंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड में ना हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन और नोबिता की किस तरीके से मुलाकात होती है। सो डोरेमोन के इस वाले फर्स्ट एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता की गर्मियों की छुट्टियां चल रही होती हैं और नोबिता बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि गर्मियों की छुट्टियां तो कितनी अच्छी होती हैं और उसका आज का भी दिन ऐसे ही आराम करते करते बीतेगा। लेकिन तभी वहां पर एक अनजान सी आवाज आती है और वो कहती है कि आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं बीतेगा। नोबिता उस आवाज से डर जाता है और वो फिर बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। और तभी नोबिता की टेबल की ड्रॉर में से एक बिल्ली निकलती है जिसे हम सब जानते हैं डोरेमोन के नाम से। बट नोबिता की तो ये पहली मुलाकात हो रही होती है ना डोरेमोन से, इसलिए वो उसे देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। नोबिता डोरेमोन से डरते हुए कहता है कि तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए हो और तुम बोल कैसे सकते हो, कहीं तुम कोई बहरूपिये तो नहीं हो। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, बस तुम इतना जान लो कि हम यहाँ पे तुम्हारी भलाई के लिए आए हैं। नोबिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद फिर डोरेमोन नोबिता को उसका भविष्य बताने लग जाता है। और फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुम मेरा भविष्य कैसे जानते हो, जिस पर डोरेमोन ये रिप्लाई करता है कि मुझे सब कुछ पता है। और फिर डोरेमोन बीन जैम केक्स यानी डोरा केक्स खाने लग जाता है। और फिर डोरेमोन डोरा केक्स खाने के बाद वापस उस ड्रॉर में जाके वहां से चला जाता है। वैसे 22वीं सेंचुरी की भी गवर्नमेंट एकदम ग्रेट है, डोरा केक खाने के लिए पूरी की पूरी टाइम मशीन दे देती है। और फिर डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता को ऐसा लगता है कि ये सब शायद से उसका एक वहम होगा, लेकिन तभी पीछे से नोबिता को एक और धक्का लगता है और नोबिता सीधा जाकर जमीन से टकराता है। और इस बार उस ड्रॉर में से शिवाशी निकलता है और शिवाशी उस ड्रॉर में से निकलने के बाद नोबिता से ये कहने लगता है, ओह तो आप मेरे ग्रैंडपा हैं, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप ना खेल में, पढ़ाई में और ना ही किसी और चीज में अच्छे हुआ करते थे और इसी कारण से आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी आपके लक ने आपका साथ नहीं दिया। नोबिता ये सब सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो, कौन हो तुम। फिर शिवाशी नोबिता से कहता है कि मैं आपका ग्रैंडपा हूँ, क्या डोरेमोन ने आपको मेरे बारे में नहीं बताया है। तभी उस ड्रॉर में से डोरेमोन निकलता है और शिवाशी और डोरेमोन अपना इंट्रोडक्शन नोबिता को देते हुए कहते हैं कि हम दोनों 22वीं सेंचुरी से आए। और फिर शिवाशी नोबिता से कहता है कि मैं आपका ग्रैंडसन हूँ, जिस पर नोबिता ये कहता है कि मैं तो अभी स्कूल में हूँ, मैं भला तुम्हारा ग्रैंडपा कैसे हो सकता हूँ। जिस पर शिवाशी ये कहता है कि हम दोनों फ्यूचर से आए हैं और फ्यूचर में आपकी भी शादी हो जाएगी और फिर आपके भी बच्चे हो जाएंगे। जिसके बाद फिर डोरेमोन नोबिता को उसकी फ्यूचर वाइफ और उसके फ्यूचर के बच्चे दिखाता है। नोबिता ये सब देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। आखिर उस फोटो में ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद नोबिता को इतना बड़ा शौक लग गया था। सो शिवाशी नोबिता को जो मैरिज एल्बम दिखाता है, उस मैरिज एल्बम में जो लड़की होती है ना, उसे देखने के बाद नोबिता एकदम शौक में आ जाता है। एंड नोबिता क्या, कोई और भी होता ना उस जगह पे तो वो शौक में ही आ जाता। इनफैक्ट नोबिता उस मैरिज एल्बम को देखने के बाद इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है ना कि वो डोरेमोन और शिवाशी को वहां से भगा देता है। और फिर इसके बाद नोबिता अपना मन हल्का करने के लिए ना बाहर टहलने के लिए जाता है, लेकिन फिर कुछ देर टहलने के बाद नोबिता ये नोटिस करता है कि शिवाशी और डोरेमोन ने ना उसे आज के दिन के बारे में जो कुछ भी बताया था ना, वो सारी चीजें एक के बाद एक सच होती जा रही हैं। और फिर नोबिता वापस घर आता है और वो डरते डरते उस एल्बम को उठाता है। नोबिता उस एल्बम को डरते डरते खोलता है और फिर वो देखता है अपना भविष्य। नोबिता के भविष्य में ये लिखा था ना कि वो 20 साल की उम्र में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाता है। नोबिता 25 का हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई नौकरी नहीं देता है। नोबिता इसके बाद फिर 28
साल का हो जाता है, जिसके बाद फिर नोबिता अपना खुद का स्टार्टअप खोलता है। लेकिन 35 साल की उम्र तक नोबिता का स्टार्टअप भी बंद हो जाता है और नोबिता एक बहुत ही गहरे कर्जे में डूब जाता है। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद नोबिता की आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है, जिसके बाद फिर शिवाशी नोबिता से बताता है कि आपने बड़े होकर बहुत सारा कर्जा ले लिया था और उस कर्जे को ना चुका पाने की वजह से ना आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी गरीबी में जीना पड़ा था और मुझे भी पॉकेट मनी के नाम पर सिर्फ 4 यान मिलते हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद नोबिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो शिवाशी से माफ़ी मांगता है कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को मेरी वजह से कितनी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इसके बाद फिर नोबिता कहता है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, जिसके बाद फिर शिवाशी और डोरेमोन नोबिता को समझाते हैं कि तुम अपना भविष्य बदल सकते हो। शिवाशी कहता है कि आज से डोरेमोन तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा साथ देगा। ये सुनने के बाद नोबिता बहुत खुश हो जाता है और फिर इसके बाद यहाँ से शुरू होता है नोबिता और डोरेमोन का सफर। सो होपफुली अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नोबिता और डोरेमोन की पहली बार मुलाकात हुई थी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर लेना।